यहाँ तो नेपालगंज उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया है। ऑलमोस्ट 120 से 125 किलोमीटर की लिफ्ट उन्होंने मुझे दी है। तो अब नेपालगंज से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से देखते हैं अभी कोई लिफ्ट मिलती है तो। ये आगे मुझे कोई कस्बा सा या कोई शहर, पता नहीं क्या है, ये गांव है कुछ दिख रहा है। तो इसको देखते हैं, अगर ये ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो इसको क्रॉस करके इसके अगली तरफ जाके वहाँ से लिफ्ट मांगने की कोशिश करूँगा। तो अभी भी सफ़र बाकी है 250 किलोमीटर के आसपास। और वहाँ से जब हम चले थे अतरिया से तो वो था 386 किलोमीटर बाकी था। तो अभी 246 किलोमीटर अभी गूगल मैप्स पे दिखा रहा है। और एक्चुअली मेरा थोड़ा सा डेस्टिनेशन भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो पहले मैं लुम्बिनी जा रहा था, अब मैं सिद्धार्थ नगर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक काउच सर्फिंग होस्ट ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, वो सिद्धार्थ नगर में है। तो सिद्धार्थ नगर लुम्बिनी से शायद 8-10 किलोमीटर आगे होगा, तो इसलिए 10-1 किलोमीटर मेरा भी डेस्टिनेशन थोड़ा आगे सरक गया है। ओके भाई, तो अभी मैं यहाँ रुका हुआ हूँ कहीं खाना खाने के लिए। यहाँ नेपालगंज के आसपास ही है जगह। यहाँ इसको मैं पैदल निकल रहा था यहाँ से, तो कुछ होटल वगैरह दिखे तो सोचा खाना खा लूँ यहाँ रुक के। अच्छा, तो अब मैं बताता हूँ आपको उस बारे में जहाँ आर्मी का चेक पोस्ट था और मैंने कैमरा बंद कर दिया था वहाँ। तो वो रीज़न था उसका कि वो आर्मी का चेक पोस्ट जो है वहाँ से बर्दिया नेशनल पार्क स्टार्ट होता है और उसके अंदर वो सारा एरिया आर्मी के अंडर है। नेपाल की जो आर्मी है उसके अंडर आता है। और वहाँ फोटोग्राफी और फिल्म वगैरह, फिल्म बनाना, वीडियोस बनाना अलाउड है नहीं, कैमराज ही अलाउड नहीं है वहाँ उस एरिया में। तो इसलिए जो वो अंकल जी मेरे साथ थे जिनकी गाड़ी में बैठा था, तो उन्होंने मना किया कि आप यहाँ मत बनाओ, तो आपका कैमरा वगैरह ले लेंगे। तो इसलिए मुझे एकदम से बंद करना पड़ा। और अभी काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ से, वो एरिया क्रॉस किया हमने, उसमें लग गया तकरीबन 1 घंटे से ऊपर लग गया हमें। क्योंकि वहाँ एक सीन है, वहाँ का एक रूल है कि जैसे ही फर्स्ट चेक पोस्ट पे हम पहुँचे थे, वहाँ उन्होंने एक रिसीट पकड़ा दी थी उनको, जो ड्राइवर थे उनको, और उस पर टाइम लिख दिया कि इस चेक पोस्ट से ये लोग इतने बजे निकले। हम 12:25 पे वहाँ उस चेक पोस्ट पे थे, तो वहाँ उन्होंने 12:25 लिख दिया। और अगले चेक पोस्ट तक पहुँचने का भी उन्होंने टाइम लिख दिया कि 1 बजे आपको अगले चेक पोस्ट पे पहुँचना है, उससे पहले आपको नहीं पहुँचना। वो है एक, क्योंकि वो एक नेशनल पार्क है, वहाँ वाइल्ड लाइफ है, वो रोड पे से क्रॉस वगैरह करते रहते हैं जानवर। तो उनकी सेफ्टी के लिए और लोगों की अपनी सेफ्टी के लिए वो एक स्पीड लिमिट उन्होंने सेट की हुई है कि आप 40 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं चला सकते गाड़ी। और जो दोनों चेक पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है, वो टाइम उस रिसीट पे, उस पर्ची पे वो लोग मेंशन कर देते हैं। तो जो आगे चेक पोस्ट पे जिस पे हम जाएंगे वहाँ वो हमसे पर्ची मांगते हैं, तो उनको पता लग जाता है ये पिछले चेक पोस्ट से इस टाइम पे निकले थे और इस टाइम पे यहाँ पहुँच गए और ये इनकी स्पीड रही होगी। तो वहाँ स्पीड के लिए कैमराज वगैरह नहीं लगे हैं। तो ये एक काफ़ी एफिशिएंट उनका तरीका लगा मुझे कि बहुत अच्छा तरीका है वहाँ स्पीड रेगुलेट करने का। और वो जो अंकल जी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से फॉलो किया उस चीज़ को कि कहीं आगे जाके उनको फाइन वगैरह ना लग जाए, इसलिए उन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर गई ही नहीं गाड़ी। तो अब आप देख लो 35 मिनट के आसपास हमने वहाँ 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाई है। दूसरा चेक पोस्ट क्रॉस किया, दूसरा चेक पोस्ट क्रॉस करते ही उन्होंने फिर एक और पर्ची दे दी कि आप ये तीसरे चेक पोस्ट पे देंगे। वहाँ फिर हमें 25-30 मिनट ऐसे ही 40 की स्पीड पे गाड़ी चलानी पड़ी। तो वो 1 घंटा जो लगा है उसमें से यूँ समझ लो आप, इतने स्लो स्पीड पे, इतने धीमी स्पीड रफ्तार से चलने की वजह से हमारे 25-30 मिनट, आधा घंटा तो ज़रूर लेट हुआ हूँ मैं वहाँ शहर से तो बाहर आ गया, पर अब लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गया, क्योंकि आगे जंगल का एरिया स्टार्ट हो रहा है और ये शायद लास्ट स्पॉट है जहाँ से मैं लिफ्ट मांग सकता हूँ किसी से। एक स्कॉर्पियो आ रही है, देखते हैं अगर लिफ्ट दे दें तो कोशिश करते हैं, अगर लिफ्ट मिल जाएगा। नहीं रुका, ये भी निकल गए। तो हम आगे हैं नेपालगंज से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स। मैंने वहाँ कैमरा बंद किया था, तभी मुझे भाई ने एक ने लिफ्ट दे दी थी। और 70 किलोमीटर हम कितनी देर 40-45 मिनट चले होंगे शायद, या 1 घंटा।
मतलब 45 मिनट 1 घंटा के लगभग हम चले हैं, तो उसमें 70 किलोमीटर हमने कवर किया है। और ये है भाई की बाइक, हम आए हैं एकदम तूफानी स्पीड में। ये है यामाहा MT-15 और बाइक का लेंथ आप देख सकते हो। वैसे तो दूसरी सवारी के लिए सूटेबल नहीं है, बट भाई ने फिर भी मुझे बिठा लिया, लिफ्ट दे दी इन्होंने। और ये हैं हमारे रोबी भाई, और ये हैं एक टैटू आर्टिस्ट, ये आपको इनके हाथ पे भी दिख रहा होगा। दांग में, नेपाल दांग, जिला दांग में है। आइए टैटू बनाइए गोराई। हाँ, तो इनके पास आप ज़रूर जाइए, और आप लोग वीडियो में डिस्क्रिप्शन में से इनका लिंक देख सकते हैं, और इनकी आर्ट है वो भी उस पर ज़रूर मिलेगी, तो आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, एक बार देखना ज़रूर इनको। तो आगे के बारे में बात करें, अभी भाई मुझे जहाँ ड्रॉप करेंगे वो जगह लमई, वो है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स, और यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद फिर मुझे आगे फिर से ट्राई करनी है सिद्धार्थनगर के लिए। वहाँ से सिद्धार्थनगर बचता है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, 100 बता रहे हैं भाई, 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर के लिए अगर इसी तरह चलता रहा जैसे सुबह से चल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई मुझे ड्रॉप करेंगे, उसके बाद से 1 या सवा घंटे में और मैं सिद्धार्थनगर पहुँच जाऊँगा। क्योंकि मुझे अभी तक 3 चौथी लिफ्ट दी थी रोबी भाई ने, तो मुझे 20 मिनट से ज़्यादा कहीं खड़ा होना नहीं पड़ा है। अगर वैसे ही चलता रहा 15-20 मिनट में दोबारा भी लिफ्ट मिल गई, तो मैं टाइमली रोशनी रहते रहते मैं पहुंच जाऊंगा सिद्धार्थनगर आराम से। ये महेंद्र नगर का बोर्ड लगा है भाई। 306 किलोमीटर चला हूँ आज सुबह से अभी तक, और डे लाइट अभी ज़्यादा लंबी चौड़ी बाकी है नहीं, तो देखते हैं। अभी 5:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, और 15-20 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। और सिद्धार्थनगर के लिए अभी 136-130 किलोमीटर के करीब और बाकी है। तो रोबी भाई मुझे छोड़ के चले गए हैं लम्ही। एक्चुअली वो मुझे छोड़ के नहीं चले गए, मैं आ गया हूँ आगे। उनको लम्ही तक आना था, तो उन्होंने लम्ही तक मुझे ड्रॉप किया। तकरीबन 100-110 किलोमीटर के करीब की जर्नी उनके साथ कंप्लीट हुई। तो अभी मुझे लिफ्ट मिल गई है, उन्होंने रोबी भाई ने थोड़ी हेल्प की है। यहाँ कुछ ट्रक वाले दोस्त बैठे हुए थे, तो जैसे ही हम लम्ही में रुके पहुँचे, तो वहाँ रोबी भाई ने इनसे बात की, और उनकी हेल्प से मुझे एक और लिफ्ट इमीडिएटली मिल गई यहाँ पहुँचते ही, जैसे ही उन्होंने ड्रॉप किया। तो अभी ये लोग जो हैं मुझे चंद्रोटा तक छोड़ देंगे। चंद्रोटा लगभग यहाँ से है 55 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ से सिद्धार्थनगर बचता है तकरीबन 85 किलोमीटर। और तो वहाँ से फिर मैं कोई सवारी वगैरह देख लूँगा, अगर कुछ नहीं मिला तो कोई गाड़ी जो बसेज वगैरह चलती हैं उनके थ्रू में चला जाऊँगा। अंधेरा है भाई यहाँ, इसमें लाइट है क्या भाई? हाँ एक बार। हाँ जी, तो ये लाइट ऑन हो गई है। ये भाई है मेरे साथ, अभी मैं ट्रक में बैठा हूँ इनके साथ। चंद्रोटा तक हमारा 55 किलोमीटर का सफ़र अभी साथ में ही कटेगा। और साथ में ये भाई ट्रक ड्राइव कर रहे हैं, इनका ट्रक है ये। तो अब वो भाई किसी दूसरे ट्रक वाले से पूछ रहे हैं कि बुटवल तक अगर जाएगा तो बुटवल मुझे ड्रॉप करवा देंगे किसी से। तो बुटवल से आगे फिर सिद्धार्थनगर के लिए फिर से कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। टाइम हो गया शाम के 7:40, अंधेरा काफ़ी हो चुका है। तो देखते हैं, अभी अगर कुछ नहीं मिला तो फिर यहीं स्टे करना पड़ेगा, यहीं रुकेंगे चंद्रोटा में, सुबह निकलेंगे फिर यहाँ से। तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ अभी लॉज में। मैंने चंद्रोटा में ही, जहाँ उस ट्रक वाले भाई ने मुझे उतारा था, राजू नाम था उसका, तो जहाँ ट्रक वाले भाई ने उतारा था मुझे, मैंने वहीं पास में ही जो सामने हम खड़े थे उसके सामने एक लॉज था, वहाँ एक रूम ले लिया है। ये रूम मुझे पड़ा है 500 नेपाली रुपीज़ में, तो 500 नेपाली रुपीज़ में ये रूम लिया, और खाना खा लिया, डिनर हो गए। और हाँ, डिनर उसमें इंक्लूडेड नहीं था, डिनर उससे अलग था। 150 नेपाली रुपीज़ उसके डिनर के लगे, जिसमें दाल चावल रोटी वगैरह थी। तो इस रूम को अगर देखें, ये रूम वैसे तो बस ठीक ठाक ही है। इसमें हाँ बस ये है कि बेड साफ़ है, इसमें बिस्तर भी साफ़ है, बेड पे जो बिछा हुआ है। बाकी और रूम में कुछ नहीं है। सामान के नाम पे एक ये डबल बेड है, एक टेबल है और एक डस्टबिन है।
और एक टीवी जो शायद कभी यहाँ होता था, यहाँ मेरे सामने लगा हुआ था वो। तो आज काफ़ी चल लिए महेंद्रगढ़ से निकला, महेंद्र नगर से मैं निकला था सुबह 8 बजे के आसपास, और 8 बजे से शाम के अब 8 बजे ही मैं यहाँ पहुँचा। 12 घंटे में ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर की जर्नी मैंने की है। तो मैं वहाँ से निकला, महेंद्र नगर से निकला, पैदल पैदल शहर से बाहर आया। तो वहाँ मैं 15 मिनट रुका, वहाँ 15-20 मिनट में मुझे लिफ्ट मिल गई थी, जो कि चक्रदेव भट्ट थे, जो स्टार्टिंग में पहले 6 किलोमीटर की बाइक से लिफ्ट दे दी उन्होंने मुझे। और उसके बाद फिर एक और बंदे थे, कृष्णा उनका नाम था, उन्होंने 32-33 किलोमीटर की लिफ्ट मुझे कर दी थी। वहाँ राउत जी ने मुझे लिफ्ट दी थी, वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर उन्होंने मुझे छोड़ा था। वो उनकी सबसे बड़ी हेल्प थी। वो अगर नहीं मिली होती लिफ्ट मुझे, तो भाई मैं मुश्किल था आज यहाँ या चंद्रोटा तक भी नहीं पहुँच पाता। तो उसके बाद फिर मुझे मिले थे बाइक से रवि भाई, रवि कुंवर उनका नाम था। सॉरी, मैं उनका नाम मिस प्रोनाउंस कर रहा था इतनी देर से, रोबी बोल रहा था उनको। उनका नाम रोबी नहीं है एक्चुअली, उनका नाम रवि है। तो ये जो नेपाली जो लैंग्वेज है इनकी, ये इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं। वो रवि को रवि बोल रहे, रोबी बोल रहे थे। तो मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं समझ नहीं पाया उनका नाम। तो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि उनका नाम रवि है। तो रवि भाई, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका नाम मैं उस टाइम समझ नहीं पाया। तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की लिफ्ट उन्होंने दी, वो भी आज की सबसे बड़ी हेल्प थी मेरी। वो ये दो, राज जी और रवि भाई, ये अगर नहीं होते तो भाई इतना लंबा सफ़र तय करना बहुत मुश्किल था। तो रवि भाई ने फिर मुझे छोड़ा था लम्ही, और ये जो ट्रक की लिफ्ट मुझे मिली थी, ये भी उन्हीं की बदौलत थी। उन्होंने इनको ट्रक वाले भाइयों को अप्रोच किया था, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो ये भी उनकी एक बहुत बड़ी हेल्प थी, जाते जाते वो ये भी हेल्प मुझे करके गई है। तो थैंक यू रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब बात करते हैं कल की। कल क्या करने वाले हैं? कल सुबह सुबह मैं यहाँ से निकलूँगा ऐसे ही हिचहाइकिंग करके लुम्बिनी के लिए, फिर आप लोगों से मिलूँगा। चलिए आराम करते हैं। गुड नाइट।